सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली प्रदेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की जो कक्षा का विषय वस्तु है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुंडली का 9वां भाव एवं भाग्य वृद्धि के योग। हालांकि इस पर हम लोगों ने पूर्व में भी 1-2 कक्षाएं की है। हो सकता है कि पूर्व की कक्षाओं की यथा सूत्रों की पुनरावृत्ति भी हो जाए, तो इसके लिए हम सबों को ये नहीं समझना है। हालांकि कई पुस्तकें ऐसी भी है, जैसे कि कई जगह तो फल दीपिका पुस्तक में भी लिखा हुआ है, देखने में भी आया है कई पुस्तकों में, कि एक ही बातों की कई बार पुनरावृत्ति भी पुस्तकों में भी हुई पड़ी है। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने एक सूत्र पर चर्चा किया था। वह यह था कि नवम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यह उत्तम योग है, क्योंकि भावोत भाव के अनुसार नवम का नवम भाव पंचम ही होता है। लग्न का 9वां भाव हमारा भाग्य भाव है। तो यदि भाग्य भाव का स्वामी अपने से भाग्य भाव में बैठ जाए तो इससे सुंदर और योग क्या हो सकता है। यह तो बहुत उत्तम सुंदर योग है। अब यदि पंचमेश भी नवम भाव में बैठ जाए, यानी कि नवम पंचम का राशि परिवर्तन हो जाए, तो यह सबसे सर्वोत्तम योग होता है। यह इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको महायोग कह सकते हैं। महायोग का मतलब यह हुआ कि जीवन में व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकता है। वह किस क्षेत्र में आगे जा सकता है, वह कुंडली में जो सबसे अच्छे ग्रह होते हैं, मतलब सबसे शुभ और सबसे बलवान ग्रह जो होंगे, उस क्षेत्र दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी सूत्र का एक दूसरा प्रतिरूप है कि यदि नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो जाए और पंचम भाव का स्वामी 7वें भाव में हो जाए, तो यह भी अच्छा संयोग है। परंतु यह क्यों है और यह कब कब लागू नहीं होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यह सूत्र क्यों बनता है और उत्तम फल क्यों देता है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी पंचम में बैठ गया, यानी कि पंचम को मदद किया या पंचम के गुणधर्मों के अनुरूप हो गया, और यह पंचम भाव का स्वामी 9वें भाव से 11वें हो गया। तो नवम भाव से 11वां हो जाना यह अपने आप में सर्वोत्तम योग हो जाता है, क्योंकि 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह सभी अच्छे फल देते हैं। परंतु इस लग्न की कुंडली में अब यहाँ पर तो पंचम भाव के स्वामी बैठ गए सप्तम भाव में, यह अच्छा योग हुआ, परंतु क्या यह पूरा प्रभावी होगा? तो पूरा प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने यह नीच राशि में हो गया। शनि देव के में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सभी ग्रहों की नीच राशियां लिखी गई है। शनि देव की 1 नंबर की नीच की राशि होती है, इसलिए यहाँ पर उत्तम फल नहीं दिए गए। हालांकि यह भी सूत्र है कि यदि कोई ग्रह केंद्र में होता है, केंद्र में होकर के नीच का होता है, तो नीच का दोष पूरा नहीं लगता, लेकिन फिर भी नीच तो नीच ही है। खस्टेश एवं यदि अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, यदि शुक्र या सप्तम भाव का स्वामी, यदि कुंडली में यदि पुरुष की कुंडली हो, यदि पुरुष की कुंडली हो तो शुक्र अगर लग्न कुंडली से तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में यदि अवस्थित होते हैं, यदि पुरुष की कुंडली में यदि शुक्र तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में होते हैं, तो विवाह के बाद में व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आता है। आर्थिक स्थिति ही नहीं, जीवन के प्राय हर क्षेत्रों में कुछ अच्छा ही होता है।
हाँ, भले ही छठे भाव में शुक्र का होना यह दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्या तो देता है, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्रों में, समृद्धि वाले क्षेत्रों में यह लाभ देता है, क्योंकि शुक्र जीवन साथी यानी कि पत्नी का प्रतिनिधित्व करता है, और पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह यदि उच्चय भाव में हो तो विवाह के बाद में सफलता, समृद्धि अवश्य मिलती ही है। यदि महिला की कुंडली हो और इन्हीं भावों में यदि देव गुरु बृहस्पति हो जाए, इन्हीं भावों में यदि देव गुरु बृहस्पति हो जाए तो भी विवाह के बाद में समृद्धि के योग बनते हैं। इसी का तीसरा प्रतिरूप, चाहे कुंडली पुरुष की हो या कुंडली स्त्री की हो, सप्तम भाव के स्वामी जो बनते हो, यह इस उदाहरण कुंडली में 1 नंबर की राशि है, 1 नंबर राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। अगर मंगल देव तीसरे भाव में होते हैं या छठे भाव में होते हैं या 10वें भाव में होते हैं, 11वें भाव में होते हैं, यानी कि उपचय भाव में, तो भी विवाह के बाद में समृद्धि मिलने की संभावनाएं होती है, यानी कि विवाह के बाद में भाग्योदय होने की संभावनाएं बनती है। इसको सरल शब्दों में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि कारक सातवें का कारक ग्रह या सातवें का स्वामी यदि उपचय भाव में हो, यानी कि 3, 6, 10, 11 भाव में हो, तो विवाह के बाद में भाग्योदय होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और यदि किसी की कुंडली में, जो सूत्रों की हम लोग चर्चा करते हैं, यदि कोई किसी व्यक्ति की कुंडली में वह सूत्र लग रहे हों तो कृपया साथ के साथ अवश्य बोलते चले कि हाँ, यह सूत्र मेरे कुंडली पर लागू हो रही है, और जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं उस प्रकार की बातें हमारे जीवन को में लागू हो रही है। यदि न लागू हो रहा हो तो भी बोले कि यह सूत्र तो हमारे कुंडली में लागू हो रहा है, परंतु यह प्रभावी हमारे कुंडली पर नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग उस पर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जी, मेरी कुंडली में सप्तमेश 11th में बैठा है मंगल, मतलब हस्बैंड की कुंडली में सर, मेरे में तो लगन नहीं। तो यदि हस्बैंड की कुंडली में बैठे हुए 7वें भाव के स्वामी 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो क्या तुला लग्न की कुंडली है या अन्य लग्न की? तुला लग्न की कुंडली से। तो यहाँ पे मंगल बैठ गए तो और उत्तम बात है, क्योंकि ये तो अपने मित्र की राशि में हो गए। तो जब आप देखते होंगे कि जब शादी हुई तब से लेकर आज के बीच में क्या पहले से कुछ समृद्धि के योग उनके जीवन में देखने को मिले या नहीं मिले? गुरुजी, हाँ वो तो हुआ है, जब शादी हुई तब तो बैचलर ही थे, अब तो सब कुछ है, भरा पूरा है सब कुछ। चलिए जी, ठीक है। इसे कहते हैं, पुरुषों की कुंडली में इसे कहते हैं भाग्य लक्ष्मी योग। क्या कहते हैं? भाग्य लक्ष्मी योग। भाग्य लक्ष्मी योग कहते हैं। चलिए, अगर नौमांस में, अगर नौमांस में हो तब? नौमांस में तब भी अच्छी बात है, नौमांस में भी है तब भी, यह तो वैवाहिक जीवन से संबंधित सूत्र है। तो और नौमांस कुंडली से वैवाहिक जीवन देखे जाते हैं, और हम लोगों ने यह पढ़ा है कि कोई भी योग, मतलब बरकुंडली में बनने वाले योग बरकुंडली पर प्रभावी होते ही होते हैं। तो यदि नौमांस कुंडली में भी बन रहा होगा तो वह लगभग फल देखने को मिलेगा। हाँ, यदि नहीं मिलता है तो कई कारण हो सकते हैं। संबंधित ग्रह अंश बल से कमजोर हो, राहु केतु से युक्त हो, सूर्य से अस्त हो, या नौमांस में नीच का हो जाए, या नौमांस में ही पाप पीड़ित हो जाए। क्योंकि वैवाहिक जीवन की यहाँ पर बात आती है तो वह नौमांस कुंडली की प्राथमिकता बढ़ जाती है। अगर भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो, यानी कि 9वें भाव में 9 या 12 नंबर की राशि हो, और देवगुरु बृहस्पति कहीं भी हो,
देवगुरु बृहस्पति कहीं भी हो, सूरज या चंद्रमा से केंद्र में हो, और देवगुरु बृहस्पति किसी भी भाव में हो सकते हैं, ठीक है, सूत्र लागू होगा। परंतु यदि शुभ भाव में हो, यानी कि केंद्र या त्रिकोण में हो, तो यह सूत्र ज्यादा लागू होगा। अगर छठे, आठवें, 12वें में हो या भाव कुछ खराब है उसमें हो, तो उतना यह सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि भावों के भी कुछ अपने गुण धर्म होते हैं। शुभ भाव के फल थोड़े अच्छे होते हैं, बुरे भाव के फल थोड़े खराब होते हैं या कम होते हैं। इस पर भी हम सबों को सदैव याद इन बातों को रखना चाहिए। यानी कि भाग्य भाव के स्वामी यदि देवगुरु बृहस्पति हो और उनसे केंद्र में सूर्य या चंद्रमा हो, तो भी व्यक्ति भाग्यवान होता ही है, साथ में साहसी भी होता है, साथ में साहसी भी होता है। यह किस लग्न पर लागू होगा? यदि 9 नंबर की लग्न यहाँ पर होगा तो 10, 11, 12, 1 यानी कि मेष लग्न की कुंडली। यदि 12 यहाँ पर है तो 1, 2, 3, 4 कर्क लग्न की कुंडली। आप लोग देखें, मेष लग्न की कुंडली। अब इस सूत्र को हम लोग दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि यदि मेष लग्न की कुंडली हो या कर्क लग्न की कुंडली हो और देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में सूर्य या चंद्रमा हो, तो इस प्रकार के योग बन सकते हैं। इसी को दूसरे कायदे से कह सकते हैं कि मेष लग्न की कुंडली हो या कर्क लग्न की कुंडली हो, तो सूर्य या चंद्रमा से केंद्र में देवगुरु बृहस्पति हो, तो बहुत अच्छे योग है भाग्य वृद्धि के। हाँ, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में न हो, या संबंधित ग्रह जो है, जो दो ग्रह जो संबंधित बने, ये कभी भी यह कम से कम त्रिक भाव से संबंध न बनाते हो। अगर त्रिक भाव से संबंध बनाएंगे तो फलों में कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी? जी आएगी, जरूर आएगी। इन बातों को भी हम सबको समझना चाहिए। अगर भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो एक यहाँ 10, 11, 12 हो गया, 9 है तो 10, 11 यहाँ। भाग्य भाव के स्वामी यदि देवगुरु बृहस्पति होते हैं और उन पर शनि की दृष्टि हो जाए, यह भी अच्छी बात है। किसी भी मायने में यह अच्छा बात है, यह नुकसान नहीं देते उतने। यह व्यक्ति में भले ही धन दे न दे, हालांकि अगर मेष लग्न की कुंडली है तो शनिदेव 10वें एवं 11वें भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो एक तो दोनों उपचय भाव के ही स्वामी हो गए हैं, साथ में आय भाव के भी स्वामी हैं। और आय भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव को देखे, यह आय के लिए अच्छी ही बात है। अगर अब यहाँ पे मीन लग्न भी अगर यहाँ बनता है, यदि कर्क लग्न की भी कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति को अगर शनि देखते भी हैं तो अष्टमेश भाग्येश को देख रहा है, दोनों के फलों में काफी अंतर हो गए। परंतु हर नियमों में अपवाद भी होता है ग्रहों के गुण धर्म के आधार पर। हम सबों को ग्रहों के गुण धर्मों को समझना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति का मुख्य कारकत्व जो है दार्शनिकता का है। किसका है? दार्शनिकता। जो व्यक्ति दार्शनिक होते हैं उनमें कर्तव्यशीलता काफी होता है, और दार्शनिक विचारधारा जिसके पास में होता है उनके पास में कल्पना शक्ति काफी होती है, चिंतन मनन काफी करते हैं। क्या करते हैं? चिंतन मनन। दार्शनिक व्यक्ति चिंतन मनन करते हैं कि नहीं करते हैं? जी जी
तो फिर यहाँ पर जो अष्टमेश है, 8वें भाव का स्वामी शनि, जो कर्तव्यशीलता एवं दार्शनिकता के जड़ भी है, क्योंकि जब चिंतन मनन तो होगा, जो वहां जो भी होगा वह तो 8वें भाव का काम है ना। जी जी और देव गुरु बृहस्पति स्वयं दार्शनिक है। देव गुरु बृहस्पति यहाँ खष्टेश भी हो गए, 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, जो भाग्य भाव से 10वें भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए व्यक्ति में एक कल्पनाशीलता और दार्शनिकता का स्वभाव का विकास हो जाता है, जिससे उस क्षेत्र में जो है व्यक्ति के कुछ ना कुछ वजन, जैसे हम कह सकते हैं कि जननायक, या नेता तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ नायक शब्द हम कह सकते हैं ने कि आम सभा को व्यक्ति, संबोधित करने वाले। हाँ जी, ऐसे व्यक्ति कह सकते हैं। तो जो सभा को आप ही संबोधित करने की जो जिसके पास में गुण है, उसको भी भाग्यशाली ही कहेंगे ना। जी भाग्यशाली का मतलब केवल यह नहीं कि हर रुपये पैसे की आय काफी बढ़ते चले गए, व्यक्ति धनवान हो गया, सुख सुविधा सभी हो गई, दुख तकलीफ किसी चीज की नहीं है, उसे भाग्यवान केवल नहीं कहा जा सकता ना। बहुत से व्यक्ति को आपने देखा होगा, आपके पहचान में भी होंगे कि पैसे की कोई कमी नहीं है, हर चीज की सुख सुविधा है, परंतु वास्तविक शांति, वास्तविक खुशी, चाहे घर की हो या मानसिक हो, कोसों दूर है। ऐसे लोग कोई कोई होते हैं कि नहीं होते? जी जी तो भाग्यवान व्यक्ति का तो कभी मानसिक अशांति होती ही नहीं, तो उसे भाग्यशाली थोड़े कह देंगे, नहीं कहेंगे। भाग्यशाली का मतलब यह है कि लगभग ओवरऑल हर चीज में सुख शांति हो, उसे ही भाग्यवान कहेंगे ना। जी 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 अगर पंचम भाव या तीसरे भाव का स्वामी, एक मिनट जरा मिटाने दीजिए इसे, 5वें भाव या तीसरे भाव, तीसरा भाव हमारा स्किल पावर है, 5वां भाव हमारा बुद्धिमत्ता है। पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता है, तो तीसरा भाव हमारा स्किल पावर। स्किल है। ये केवल तीसरे भाव को आप लोग उग्रता के रूप से न देखें, हर भाव में अनगिनत गुणधर्म होते हैं। अब किस प्रश्न के आलोक में किस चीज की आवश्यकता है, हम सबको यह भी जानना समझना चाहिए। तो भाग्य वृद्धि के लिए जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो भाग्य वृद्धि में हमारा सहयोगी कौन हो सकता है? जो स्वयं का हो। तो हमारा ज्ञान, हमारी स्किल, क्षमता हमारा हमारा स्किल हमारे भाग्य भाव में सपोर्ट, भाग्य को सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? जी अगर स्किल पावर ही ना हो तो क्या भाग्य आगे कभी बढ़ पाएगा? क्या संभव ही नहीं। यदि हमारे पास में बुद्धि न हो तो क्या हमारा भाग्य भाव कितना भी अच्छा होगा और बुद्धि ठीक नहीं है, बुद्धि भाव, तो क्या भाग्य उत्तम हो पाएगा, आगे वृद्धि हो पाएगा? नहीं। तो हम लोग जब भाग्य की बात कर रहे हैं कि हमारा नसीब कैसा होगा, तो एक दूसरे के पूरक जो जितने प्रश्न बनते हैं, बिंदु बन सकते हैं, हम सबों को उन विषय वस्तुओं पर जरूर मनन चिंतन करना चाहिए। तो तीसरे भाव या पंचम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, अब यही उदाहरण कौन है, अगर शनि को ही लग्न में बिठा दिया जाए, या गुरु, तीसरे भाव के स्वामी या गुरु बैठ गया लग्न में, अब यह किसी भी प्रकार से भाग्य भाव के स्वामी को यह देखते हो, यानी कि पंचमेश या तृतीयेश लग्न में बैठ जाए और भाग्य भाव के स्वामी को देख ले। अब भाग्य भाव के स्वामी यदि यहां पर हो जाते हैं तो शनि से दृष्ट हो गए,
अब पंचमेश लग्न में बैठ के भाग्य भाव को देखा, कितने अच्छे योग बन गए। पंचमेश का लग्न में होना यानी कि व्यक्ति का बुद्धिमान होना, और व्यक्ति बुद्धिमान भी है और अपने भाग्य को भी देख रहा है, इसलिए बड़ा सोच समझकर केवल अपने उन्नति की तरफ, उन्नति की बात सोचेगा, उस पर अमल भी करेगा। या देवगुरु बृहस्पति ही यहाँ पर बैठ जाएं जैसे बैठे हुए हैं, और बुध देव कुंडली में कहीं हो वहीं देख ले, चाहे यहाँ पे देखें या यहीं पे देख ले, चाहे यहाँ पे बैठे हुए हो देखें, तब भी तो बात वही बनती है। गुरुजी, हाँ जी, छोटा सा प्रश्न है बोलिए। कि अगर जैसे आपने पंचमेश लग्न में बैठा है और वो 9th लॉर्ड को यानी भाग्य भाव के स्वामी को नहीं देख, लेकिन भाग्य भाव को स्वामी पंचम भाव को देख रहा है, एकल योग बना ये। हाँ, एक तरफ का योग बनता है गुरुजी। यहाँ पे देखिए, अगर भाग्य भाव का स्वामी पंचम भाव को देख रहा है जी, तो भाग्य के लिए, उन्नति के लिए उतना योग ना बना, क्योंकि भाग्य वृद्धि में जी, बुद्धि सहयोगी बनने वाला है। बुद्धि रहेगा तभी तो भाग्य वृद्धि होगी ना। जी जी जी। अब यहाँ जो भाग्य भाव का स्वामी जो बुद्धि भाव में बैठा, तो इससे हम लोग क्या सोच सकते हैं, क्या भाग्य से बुद्धि बढ़ेगी? तो यहाँ तो बुद्धि के विकास में सहयोगी हुआ ना, ये भाग्य बुद्धि भाव में सहयोगी हो गया। या यह धर्म भाव है, आस्था भाव है, गुरुजन भाव है, मंदिर भाव है, और वहां पंचम भाव में बैठा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि व्यक्ति पूजा पाठ में ज्यादा मन लगेगा, कोई मंत्र का साधना वगैरह करेगा। यदि उस प्रकार का प्रश्न हो जाए, यानी कि पंचम भाव से जो फल प्रदर्शित होने वाला है, यदि उस प्रकार का प्रश्न हो, तो उसमें यह बेहतर योग बन गया जी, क्योंकि जिस भाव का मुझे फल चाहिए, उस फल के वृद्धि में किन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है, यदि वह उसको सपोर्ट कर रहा है, तभी तो संबंधित भाव का फल बढ़ेगा ना। जी जी जी। हमारे भाग्य के वृद्धि में, भाग्य को मजबूती करने में, भाग्य का मतलब कि आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होना, या सामाजिक स्थिति काफी मजबूत होना, या किसी चीज की स्थिति इतना आगे बढ़ जाना कि उसके वजह से हमारा नाम पहचान में आए। जी जी। तो फिर नाम पहचान में आने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है, तो बुद्धि भाव का स्वामी भाग्य को देखेगा, तब तो बुद्धि भाग्य को सपोर्ट किया ना। जी जी जी। हालांकि ऐसा आपने जो योग कहा है, ऐसी बात नहीं है कि उसके फल नहीं दिखेंगे, फल उसके भी दिखेंगे, लेकिन उतना नहीं दिखेंगे जितना अगर बुद्धि भाव का स्वामी अगर भाग्य भाव में बढ़ जाएगा, तो जितना भाग्य वृद्धि होगा उतना ही नहीं। जी, नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का भी भाग्य अच्छा होता है, भाग्य वृद्धि होती है, जातक परिश्रमी हो सकता है, धनी होगा, आस्तिक होगा इत्यादि, मतलब आस्तिक का। हाँ, अब यहाँ पर हमने परिश्रमी भी कहा और आस्तिक भी कहा, तो यदि यही तीसरे भाव के स्वामी लग्न में बैठकर अगर भाग्य भाव को देख रहे हैं, तब व्यक्ति धनी भी होगा और परिश्रमी भी होगा। अगर यही पंचम भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ के भाग्य भाव के स्वामी को देखे, तो व्यक्ति धनी भी होगा, आस्तिक भी होगा, क्योंकि पांचवा भाव आस्था से भी संबंध रखता है। पांचवा भाव आस्था से भी संबंध रखता है, क्योंकि मंत्र का भाव तो यही है ना, पांचवा ही तो है, तो मंत्र आस्था का ही तो प्रतीक है। लेकिन इसमें यह भी देखना है कि पंचमेश कोई पापग्रह, शुभग्रह तो है या पापग्रह है। अब यहीं पे तीसरे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो स्वयं आस्था के प्रतीक हैं। अगर उनके द्वारा देखा जा रहा है भाग्य, तो व्यक्ति आस्थावान तो होगा ही होगा। अगर यहीं मंगल होते तो परिश्रमी होता, धनी होता, लेकिन आस्था पर उतना बात नहीं। अब यहाँ पर पंचमेश शनि है, आस्था में थोड़ी कमी आई, लेकिन शनि तो पंचम भाव का स्वामी है, तो कुछ ना कुछ तो मंत्रों वाली बात उसमें आ ही जाएगी, इसलिए आस्थावान होने के पूर्ण बने।
यदि अब अगले सूत्र पर चलते हैं कि यदि कुंडली में देव गुरु किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की, जरा अब हम लोग लग्न को बदल देते हैं, किसी भी लग्न की कुंडली हो, देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में ही हो, नवम भाव के स्वामी चाहे जो बनते हो, किसी भी लग्न की कुंडली बना दी, बोल दीजिए हम उसी लग्न की कुंडली बना देते, कोई भी सदस्य बोले। चलिए हम ही, हाँ जी, बृहस्पति 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, और देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में हो और नवम भाव के स्वामी केंद्र में हो, कहीं भी हो। अब हम यहीं पे लिख देते हैं, यानी कि नवम भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो गया और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति हो गए, और साथ में लग्नेश भी बलवान हो, कहीं भी हो, अच्छी स्थिति में हो, बलवान हो, चाहे वह गुरु जी हाँ, 10वें भाव में कर दीजिए लग्नेश को। तो यह तो और उत्तम हो गया, क्योंकि लग्नेश ही 10वें भाव में आ गया, अपने मित्र की राशि में है, अच्छी बात है। लग्नेश के द्वारा भागेश देखा जा रहा है, भागेश के द्वारा लग्नेश देखा जा रहा है, तब तो यह और उत्तम बात हो गया। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में हो ही गए, अच्छी स्थिति होगी। तो कहने का मतलब यह हुआ, यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो व्यक्ति काफी भाग्यशाली होता है, परंतु देवगुरु बृहस्पति के स्थिति को भी हम सबों को देखना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर किस राशि में है, तो अपने नीच राशि में है, अपने नीच राशि। तो जो अभी हमने कहा, यह बृहत पराशर शास्त्र का सूत्र है, हमें पृष्ठ संख्या याद नहीं है, हम आज ही पढ़ रहे थे, तो क्योंकि प्रतिदिन तो कम से कम पुस्तक तो पढ़ने ही पढ़ते हैं, कि जो बातें मुझे याद है कि वह पुस्तक में वही बातें हैं या कुछ अलग है, कि हमारा स्मरण तो खराब नहीं हो रहा है, या जो हम चर्चा करना चाहते हैं उससे संबंधित और कुछ वैसी बातें जो हमें ध्यान है, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ हम विस्मृत तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए पुस्तक पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। तो आज ही हमने बृहत पराशर शास्त्र में पढ़ा है, तो पराशर शास्त्र में यही लिखा गया है कि यदि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, नवम भाव के स्वामी यदि केंद्र में हो और लग्नेश बलवान हो, तो व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होता है। तो क्या यह बातें सही है? क्या अब इसी लग्न में क्या यह सूत्र प्रभावी हो रहा है? भाग्य भाव का स्वामी शत्रु राशि में है, तो जिस भाव का स्वामी शत्रु राशि में होता है उसके भाव के फलों में कमी आती है। जिस भाव में कोई भी ग्रह नीच का बैठा हो, भाव के फलों में कमी आती है। जिस भाव में छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी बढ़ जाते हैं, उस भाव के फलों में कमी आ जाती है। तो क्या यह भाग्यवान योग बना? यहाँ तो तीनों ही खराब हो रहे हैं। अगर बेसिक की जो प्रारंभिक जो हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, जो सामान्य सा सूत्र, उन सूत्रों के आधार पर क्या यह भाग्यशाली योग बन रहा है? हाँ या ना? ये तो गड़बड़ हो गया ना, फिर तो जी। लेकिन देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में है, चाहे नीच के ही क्यों ना हो, लग्नेश 10वें भाव में है, यह भी तो एक अपने आप में योग है। लग्नेश एवं भाग्येश का परस्पर संबंध है, यह भी तो योग है।
हाँ, देवगुरु बृहस्पति का नीच का होना यह बुरा योग बन रहा है, लेकिन हम ही लोगों ने तो फल दीपिका पुस्तक में भी पढ़ा है कि सुभद्रा देवगुरु बृहस्पति चाहे नीच के ही क्यों ना हो, यह बुरे फल नहीं देते, शून्य फल देते हैं। तो यहाँ पर यह भी तो खराब नहीं हो रहा है। लेकिन अब भाग्यवान जो उत्तम योग बनना चाहिए वह तो नहीं हुआ ना, उसमें कमी आ गई, क्योंकि भाव के स्वामी अपने शत्रु राशि में है। अगर यहीं नवम भाव के स्वामी दशम में बैठे होते या लग्न में बैठे होते तो बात कुछ और थी और उत्तम हो जाता। अब ये नहीं कि यह खराब हो गए, और भी अच्छा स्थिति हो सकता है। यदि चंद्रमा तीसरे भाव में हो तो चंद्रमा के द्वारा गुरु देखा गया, या चंद्रमा छठे भाव में हो तब भी यहाँ देख मतलब केंद्रीय संबंध बना, या 12वें भाव में तब भी केंद्रीय संबंध बना, यानी कि ठीक ठाक हो गया। या देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, यदि देवगुरु बृहस्पति नीच के है तो जिस राशि में जो ग्रह नीच का होता है उस राशि का स्वामी यदि चंद्रमा से केंद्र में हो जाए तो भी अच्छी बात है। तो अब चंद्रमा लग्न में ही हो जाए या केंद्र भाव में कहीं भी चंद्रमा हो जाएगा, तब तो गुरु का नीच भंग हो गया। तो नीच भंग का मतलब क्या हुआ, भाग्य वृद्धि तो हो ही गए ना। जी गुरु जी, अगर पंचम भाव चतुर्थ भाव में ही बैठ जाएंगे तो भी नीच भंग हो जाएगा। सिंह राशि में बैठ जाए चंद्रमा तो हाँ, तब भी नीच भंग हो गया ना। नियम क्या कहता है, नियम यह कहता है ना कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का हो उस राशि का स्वामी यदि चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग होता है। अगर यही नीच भंग हो रहा हो तो और अच्छी बात है, यदि नीच भंग नहीं हो रहा है तब भी भाग्यशाली योग बना, लेकिन यह उतना प्रभावी नहीं हुआ। यहाँ पर अब यह योग भंग योग भी लग गया, क्योंकि लग्न भाव का स्वामी दशम भाव में बैठना अपने आप में एक महान योग है। लग्नेश एवं दशमेश का परस्पर संबंध होना यह भी अच्छी बात है। ये दोनों योग भंग हो रहा है, क्योंकि दशमेश शत्रु राशि में, दशम भाव का स्वामी दशम भाव को देख रहा है, यह भी अपने आप में अच्छा योग है, लेकिन क्या पूर्ण फल इसका मिलेगा? हाँ, अगर सूर्य शुभग्रह की राशि में हो, अगर सूर्य शुभग्रह की राशि में हो तो यह योग पूर्ण प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से शनि पीड़ित नहीं होता, शनि से सूर्य पीड़ित हो जाता है। तो सूर्य अगर मकर राशि में हो तो चल जाएगा गुरु जी। सूर्य अगर भाग्य भाव में चले गए, मकर राशि में चले गए तो हो जाएगा। तब तो फिर पीड़ित एक दूसरे को कहाँ किए, तब तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए ना। तब भी यह पूर्ण लाभकारी योग नहीं बना, क्योंकि गुरु जी आपने अभी क्या बोला कि शनि से सूर्य पीड़ित नहीं होता? शनि से सूर्य पीड़ित होता है, सूर्य से शनि उतना पीड़ित नहीं होता, क्योंकि सूर्य सात्विक ग्रह है ना जी। यह प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। तो सात्विक स्वभाव के व्यक्ति से तो कोई तंग तबा हो ऐसा तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, और तामसिक से तो सभी कोई पीड़ित हो जाते हैं ना। जी। तो प्रकृति के आधार पे भी तो हम लोगों को कुछ सोचना समझ, इसलिए तो ग्रहों के गुण धर्म के बारे में सभी पुस्तकों में वर्णन में रहता है। वही सूर्य यदि मित्र की राशि में ये जैसे मंगल तो ये है अशुभ नहीं ना, अब सात्विक को चाहिए बुद्धि, बुद्धि रहेगा तब तो वह पीड़ित नहीं हो पाएगा। मंगल के पास में बुद्धि कहाँ है, मंगल के पास में बल है, बुद्धि नहीं है। जी। अगर आप ही को कोई पीड़ित करे, तंग तबाह करे, तो उस तंग तबाह से बचने के लिए अगर आपको अंधेरे में कोई ढकेले, जैसे शनि अंधेरा का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है, ढकेले, तो आपको प्रकाश चाहिए ना। अगर प्रकाश काफी है तो फिर अंधेरा का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो प्रकाश का मतलब ज्ञान, तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? शुभग्रह की राशि से मिलेगा। जी।
इसलिए चलिए। इसमें एक सवाल ये हो सकता है गुरुजी कि अगर ये नवम भाव को स्वामी अगर वक्री होकर के बैठे चतुर्थ भाव में, जैसे शनि वक्री होकर बैठे, तो चेष्टा बल बढ़ जाएगी अपने भाग्य के फलों की प्राप्ति के लिए, तो फिर क्या शुभ हो सकता है गुरुजी? अब चलिए, आपने शनि की कह दिया तो हम, और बकरी आपने कहा, तो थोड़ा सा बकरी शनि पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, आवश्यक भी है। और मंगल के राशि में ही, चाहे जहां हो जैसे भी हो, तो हम लोग बकरी शनि पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि यदि बकरी शनि खास करके भाग्य भाव के या दशम भाव के या उपचय भाव के स्वामी होकर के बकरी हो, उपचय भाव या भाग्य भाव के स्वामी होकर के यदि शनि देव बकरी हैं, तो व्यक्ति के काम एक आध बार फॉलोअप जरूर करते हैं। मतलब काम शुरू करेगा, फिर फ्लो हो जाएगा, फिर आगे लेकर जाएगा। मतलब एक दो बार ऐसी स्थितियां जीवन देखने को बनती है, ऐसा गुरुजनों ने कहा है हमारा, और हम भी कुंडली पर लगा कर देखते हैं तो यह सूत्र हमारे गुरुजनों का एकदम सटीक बैठता है। यदि कुंडली में आपके शनिदेव बकरी हैं, यदि कुंडली में शनिदेव बकरी हैं, तो आपके पास में कोई अगर समस्या आता है ना, कोई भी समस्या है, उस समस्या से अगर निकलना आप चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल से निकलते हैं। यदि बकरी शनि है तो समस्याओं से निकलने में आपको काफी परेशानी की सामना करना पड़ सकता है। लग रहा है इसके पिछले वाला भी सेंटेंस लग रहा है, ये भी सेंटेंस लग रहा है। अगर शनि आपके बकरी हैं तो आप में एक बहुत ही बेहतर गुण होता है, आप अपने ठोकर से आप अपने स्वयं सीखते भी हैं। दूसरे के ठोकर से कम सीखते हैं, आप अपने ठोकर से ज्यादा सीखते हैं। ठोकर का मतलब समझते हैं, अपना नुकसान होना, काम करते हैं। यदि आपके कुंडली में शनिदेव हैं, बकरी हैं, चाहे किसी भी भाव के स्वामी हो, हालांकि शुभ भाव के स्वामी हो तो यह बातें थोड़ा ज्यादा ही लागू होगा आप सबों पर। यदि शनिदेव बकरी हैं और शुभ भाव के स्वामी हैं, तो आपकी बड़ाई करने वाला लोग नहीं है, एक आधे होगा, गिने चुने होंगे। यानी कि आप कितना भी अच्छा काम चाहे क्यों न कर लो जी, संभव ही नहीं। जिसको आवश्यकता हाँ जी, लगता है की आवश्यकता होती है जिसको, उस आदमी का, वो बड़ाई करते होंगे। तो हाँ, अब स्वार्थवश कोई बड़ाई कर ले वो बात अलग की है, वैसे नहीं लग पाता। तो ये वाली बात है। और भी यदि आपकी कुंडली में शनिदेव बकरी हैं, तो कोई भी काम आप करते हैं तो एक होता है कार्यों को सिर्फ कर देना, नहीं, आप बढ़िया से करते हैं, पूरा जड़ से करते हैं, तहे दिल से करते हैं, अंतर मन से करते हैं। 71 कहाँ गया भाई, ये रहा। तो यानी कि जिसके कुंडली में शनिदेव बकरी होते हैं, वह किसी भी काम करने के लिए पहले उसका बेस तैयार करेगा, नहीं पूरे बेस बना के काम करता है जी। एक इसी प्रकार से हम कोई कुंडली देख रहे थे कल, तो उस पर हमने शॉर्ट वीडियो भी बना दी, 15-20 सेकंड का, आप लोगों ने देखा होगा। शायद हमने कल की क्लास में कहा भी था कि जिसके बकरी शनिदेव होते हैं संभवतः दुआ, हाँ, तो उस पर जयप्रकाश जी ने कहा था कि हाँ बात सही है।
गुरुजी आप सूत्र बता रहे हैं ये भी सही है अपने आप में, कि वक्री शनि है तो हमें कार्य मतलब पता है कैसे करते हैं, जड़ से लेके करते हैं उसको जाकर के। क्या आपके कुंडली में वक्री शनि है और किसी भी प्रकार से अशुभता वाली स्थिति में पीड़ित हो रहे हैं? कोई उनको प्रभावित कर रहा है, अशुभता दे रहा है? यदि वक्री शनि है और अशुभ स्थिति में हो रहे हैं तो आपके जीवन में हमेशा किसी न किसी चीज की कमी खलती ही रहती है। वक्री शनि हो और पीड़ित हो जाए तो कि जीवन में किसी न किसी चीज की कमी खलनी ही खलनी है। हमारे गांव में एक शब्द कहा जाता है बरकर्मी। बरकर्मी का बरकर्मी का मतलब, कर्मी मतलब काम करने वाला, बरकर्मी वाले 12 कर्म का, यानी कि व्यक्ति हर प्रकार के कार्यों को कर लेता है। भले किसी भी चीज में उसके महारत हासिल भले ही ना हो, लेकिन यदि आपके कुंडली में वक्री शनि है तो दुनिया का कोई भी काम आप कर लेंगे, करते हैं, और काम भी ऐसे ढंग से कर लेते हैं कि दूसरा कोई देखे तो ये नहीं कहे कि हाँ यह गलत हो गया। ओवरऑल एवरेज में आपको डाल ही देगा, हाँ मिला जुला के ठीक है। भले आपको किसी कार्यों में महारत हासिल होगा कि नहीं होगा यह अलग विषय वस्तु है, लेकिन आप कई प्रकार के काम कर सकते हैं। यदि किसी शिक्षक के कुंडली में अगर शनि वक्री है, अगर उसके पास में क्वालिटी है, तो वह एमए के विद्यार्थी को भी पढ़ा देगा और नर्सरी का भी विद्यार्थी आ जाएगा तो एबीसीडी भी उसको पढ़ा देगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यानी किसी भी प्रकार का काम, यानी हर प्रकार का काम। जी। एक गुण और वक्री शनि में देखे जाते हैं कि जिसके कुंडली में वक्री शनि हो तो जो काम मिल जाए उसी से शुरू कर ले। अगर छोटा मोटा काम मिल रहा है उसको छोड़ दे रहे हैं, वक्री शनि है कुंडली में, बड़ा काम ढूंढ रहे हैं तो जल्दी नहीं मिलता, और छोटे कामों से शुरुआत कर, धीरे धीरे सब कुछ। जी बिल्कुल लग रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम लोग तो पढ़ रहे थे कुछ और चंदन जी तो जिस क्लास में जी ये भी जरूरी है गुरुजी। गुरुदेव, यदि वक्री शनि उच्च का होकर केंद्र में है और नवांश कुंडली में नीच हो जाए तो तब तो नवमांश कुंडली में नीच का हो गया तो उच्च के जैसे फल हो गया। ये सभी गुण तो उसमें देखने को मिलेंगे, ऐसी बात थोड़े है, लेकिन वो नीच के उच्च के होकर के जब इधर नीच के हो गए तब उच्च के जैसे फल देंगे। लगन में तो उच्च के हो गए, लगन में तो उच्च के हो गए, पर नवांश में नीच के हो गए शनिदेव वक्री होकर। तो उच्च के ग्रह यदि वक्री होते हैं तो वह नीच के जैसा फल देते हैं, और वहीं यदि नीच के हो जाए नवमांश कुंडली में तब तो उनका फल और अच्छा होना चाहिए या खराब। अब आप ही लोग वक्री ग्रह पर तक कितना बार, अभी हाल फिलहाल में भी 10-12 दिन पहले क्लास हुई थी, तो अब आप ही लोग बोले, सब बात हम ही बोले, यह भी तो ठीक नहीं है, कुछ आप लोगों के ऊपर भी रहना चाहिए। और गुरुदेव इसमें ये देखने को आया है, अगर लगन में उच्च का होकर वक्री हो जाए, नवांश में नीच का, अगर व्यक्ति मेहनती हो और काम के प्रति निष्ठावान हो तो इतना गलत प्रभाव तो नहीं मिलता, बल्कि उत्तम ही मिलना चालू हो जाता है गुरुदेव, ये भी देखने में आया। हाँ जी, देखिए सबसे पहला नियम यह है कि यदि लग्नेश, अब यह लग्न के हो जाएंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, अब यह चतुर्थेश एवं पंचमेश हो गए, तो पंचमेश का वक्री होना अच्छा ही फल होता है। यदि वक्री है तो यह सामान्यतः अच्छे ही फल देंगे, उतना नुकसान नहीं देंगे,
लेकिन उच्च के बकरी होकर के बकरी है तो नीच के जैसे फल देंगे। तो और दूसरे में यह नीच के भी राशि में हो गए, नवमांश में तो और नीच के हो गई है। ऐसी बात थोड़ी है कि नवमांश में नीच के हो गए तो इनका बकरी गुण समाप्त हो गया। लेकिन सामान्यतः यह अच्छे फल देंगे, सामान्यतः यह ओवरऑल अच्छे फल देंगे, बुरे फल नहीं देंगे। यदि आपकी किसी पहचान वाले की कुंडली हो तो आप उस पर कुछ विशेष रख सकते हैं। जिस भाव में गुरुदेव शनिदेव वक्री हो और नवास में नीच हो जाए, पर जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के कर्तव्य में वो एक्टिव रहता है व्यक्ति। हो सकता है कहीं कुछ प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी आज मैं आपसे ये मतलब क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये वाला सूत्र एक कुंडली में लागू नहीं हो रहा, तो उसका कारण पूछना चाह रही हूँ गुरुजी। जी बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे आपने बताया कि वक्री शनि होंगे तो इंसान कर्तव्य परायण और ये होगा, लेकिन एक कुंडली है मेरे पास, एक बुजुर्ग की है, वो मैंने पूरी लाइफ से उनको देखा है, उच्च के शनि है, कुंभ लगन की कुंडली है, लेकिन इतनी आलसी कि मतलब वो इंसान अपने हाथ से एक गिलास पानी भी स्वयं से नहीं लेना चाहते हैं, और पूरा जीवन हो गया उनको देखते देखते। तो मतलब वो ठीक है ठीक है। हम अब आपका भी यह प्रश्न उत्तम ही है। जब तक क्लास में प्रश्न नहीं आता तब तक व्यक्ति का मानसिक दिमाग भी आगे नहीं सोच पाता है। तो शनि क्या है? आलस्य भी है। बकरी का मतलब क्या है? बलवान भी है। तो आलस्य बलवान हो गया। शनि वायु तत्व को का कारक है, या वायु तत्वों को बढ़ाता है। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे भी हो जाता है कि थोड़ा सुस्ती ज्यादा हो जाती है, सोचने अधिक लगता है, नींद थोड़ा सामान्य से मतलब कि नींद की वो अपना एक पूंजी मान लेता है कि हम समय से 8 घंटा 10 घंटा या 6 घंटा सोएंगे तो सोएंगे। तो इन सबों के कारणों से, और जब खास करके शनि ही उच्च का हो लग्न में और नवमांश में नीच का हो जाए बकरी होकर के, तब तो अच्छी बात नहीं है। जी गुरुजी। और लग्न कुंडली में हालांकि बकरी ग्रह जब नवमांश में नीच के होते हैं तो उच्च के जैसे फल देते हैं, ऐसा हम सबों ने पढ़ा है। कई कुंडली पर यह सूत्र लगते भी हैं, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अब कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं। अब वो किस भाव के स्वामी है, क्या जिस भाव के स्वामी है या दसम भाव को खराब कर रहे हो, क्योंकि दसम भाव क्या होता है? कर्तव्यशीलता का होता है, आचरण का होता है। वह भाव खराब हो रहा, यह भी तो हो सकता है ना। जी लग्नेश ही है गुरुजी, कुंभ लगन की कुंडली है। और लग्न में किस भाव में है, वह किस राशि में है? लगन में उच्च के हैं, नवम भाव में गुरुजी, 7 नंबर की राशि में, भाग्य भाव में बैठे हैं। हाँ, तो जब उच्च भाव, अब उच्च राशि के हो करके बकरी है, तब तो सीधा सूत्र है कि वह नीच के जैसे फल देंगे, तो कर्तव्यशीलता कहाँ से आएगी? जी गुरुजी, वही बस मेरा क्वेश्चन था कि अभी जो हमने बात की तो वह नवमांश में नीच के न हो। यदि बकरी है नवमांश में नीच, मतलब कि जो विशेष सूत्र है ना, जो हम भी आप सबों को एक फोटो दिखला रहे हैं, शायद अभी भाई अब कहाँ है, हमने भेजा था उत्तर कालामृत पुस्तक का। हाँ, पुस्तक का अभी हम आप लोगों को दिखला रहे हैं।
कहाँ गया? चलो भाई, हम समूह में ही शेयर कर रहे हैं। यह उत्तर कालामृत है ये। तो यहाँ पर है कि बकरी ग्रह का बल उसके उच्च होने के समान समझना चाहिए। जब किसी बकरी ग्रह जब कोई ग्रह बकरी ग्रह के साथ में हो तो उसको आधा रूपा बल और मिल जाता है, यानी कि थोड़ा और वह बलवान हो जाता है। यदि कोई उच्च परंतु बकरी हो तो उसको नीच शून्य समझना चाहिए। यदि ग्रह नीच हो परंतु बकरी हो तो उच्च राशि में होने जैसा समझना चाहिए। तो यदि वह तुला राशि में है और बकरी है तो वह तो नीच के जैसा हो ही गया ना। तो जब नीच के जैसे हो जाएगा तो कर्तव्यहीनता होगी कि नहीं होगी? जी गुरुजी, होगी कर्तव्यहीनता। यही सूत्र लग रहा है गुरुजी, 100%।